नमस्कार प्यारे दोस्तों। उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी प्री परीक्षा के 2017 में पूछे गए साइंस के बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आया हूं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन क्या है? ताप के निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है? सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट है, र्यूमर है, केल्विन है। सेल्सियस में होता है, फ़ारेनहाइट भी होता है, र्यूमर भी होते हैं, लेकिन केल्विन में जो ऋणात्मक मान नहीं होते हैं। इसके राइट आंसर जो होंगे डी होंगे। तो यानी कि कह सकते हैं कि केल्विन में इसके मान जो ऋणात्मक मान नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन आपका है, उष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? सेंटीग्रेड है, कैलोरी है, अर्ग है, जूल है। तो सेंटीग्रेड है, कैलोरी है, अर्ग है, जूल है। उष्मा की इकाई क्या है भाई? कैलोरी में देख सकते हैं, अर्ग में देख सकते हैं, जूल। यानी लेकिन सीजीएस पद्धति में कार्य का मात्रक क्या होगा? एसआई पद्धति में जूल भी होते हैं, सीजीएस में अर्ग होता है, लेकिन एसआई पद्धति में देखें तो कैलोरी, अर्ग, जूल ये उष्मा के अंतर्गत आएंगे, एक प्रकार की ऊर्जा के रूप में। लेकिन सेंटीग्रेड जो है ताप की यूनिट है। इसके जो राइट आंसर होंगे, इसका जो राइट आंसर होगा इसका राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो समान द्रव्यमान की वस्तुओं गतिज ऊर्जाओं का अनुपात 4:9 है। उनके जो वेग हैं, उनके वेग में वर्गों का अनुपात क्या होगा? तो आप जानते हैं कि काइनेटिक ऊर्जा के बराबर होता है 1/2 एम वी स्क्वायर, 1/2 वी स्क्वायर। कह सकते हैं V1/V2 बराबर अंडर रूट K1/K2, K1/K2। ये हो गया 4, ये हो गया 9। अंडर रूट में कर देंगे, 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 2, 9 हो जाएगा 3। राइट आंसर होगा ए। यानी कितने का अनुपात है? 2:3 का अनुपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ शाकनाशी है? ब्यूटाक्लोर है, क्लोरोपाइरीफास है, और क्लोरोपीरे है, क्यूल्यूनाफास है। इसमें राइट आंसर कौन सा होगा? तो इसके राइट आंसर होंगे ए, ब्यूटाक्लोर होगा। ये 2017 में आरओ एरो में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक है जैव निम्नीकृत नहीं किया जा सकता है? जो स्टार्च है, सेलुलोस है, प्रोटीन है, और क्या है? पीवीसी है। पीवीसी एक क्या है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। ठीक, स्टार्च, सेलुलोस, प्रोटीन ये क्या करते हैं? एक हमारे जो जैविक के क्या है? बहुलक हैं, लेकिन पीवीसी उसका बहुलक नहीं है। यानी कि जैव निम्नीकृत नहीं किया जा सकता है, वो कौन है? पीवीसी। स्टार्च, सेलुलोस, प्रोटीन को हम जैविकृत कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम जो है, यह क्रम है, क्रम सही सुमेलित नहीं है? एल्युमिनियम का अयस्क क्या है? बॉक्साइट है, ये तो ठीक है। कॉपर का अयस्क यह सिनेबार नहीं होता है। पारा का मुख्य अयस्क क्या होता है? सिनेबार होता है, ये क्या है? गलत है। जिंक का कैलामाइन हो गया, आयरन का हेमेटाइट है, राइट है, लेकिन कॉपर का सिनेबार नहीं होता है। ये जो सिनेबार है वो पारा का मुख्य अयस्क क्या होता है? सिनेबार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन को अमीनो अम्ल में विघटित करता है? कौन सा एंजाइम है जो प्रोटीन को अमीनो अम्ल में विघटित करता है? उसका राइट आंसर होगा पेप्सिन। क्योंकि पेप्सिन क्या करता है कि जो ऐसा प्रोटीन है जो प्रोटीन को अमीनो अम्ल में विघटित कर देता है। लेकिन अगर हम पेप्सिन की बात करें ठीक है, लेकिन लैक्टोज की बात करें, अगर लैक्टोज की बात करें, लैक्टोज क्या करता है? ग्लूकोज को भी विघटित करता है। लैक्टोज क्या करता है? ग्लूकोज में विघटित कर देता है। ऐसा एंजाइम है जो ग्लूकोज में विघटित कर देता है। ये लिखा है यूरियस। यूरियस काम करता है, यह यूरिया को जल अपघटन
कार्बन डाइऑक्साइड तथा अमोनिया में विघटित कर देता है, यानी बदल देता है। और एक ऑप्शन दिया गया यहाँ पर है, एक ऑप्शन है जाइमेस। जाइमेस का काम क्या होता है, यह ग्लूकोज और फ्रैक्टोज को एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति है। चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है, धारामापी है, डायनेमो है, विद्युत मोटर है, विभवमापी है। जिसके राइट आंसर क्या होंगे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति कौन सी है, धारामापी है, डायनेमो है, विद्युत मोटर है, विभवमापी है। तो ये डायनेमो भी क्या करता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये जो डायनेमो होता है चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये जो डायनेमो है चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर, ये भी राइट है। विद्युत मोटर भी चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसके राइट आंसर क्या होंगे, बी भी सही है, और क्या है, बी तथा सी। इसके राइट आंसर होंगे बी तथा सी, इसके राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सी उपस्थिति आवश्यक नहीं है, किसकी उपस्थिति आवश्यक नहीं है, ये बोला है। तो सूर्य का प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश है, ऑक्सीजन है, जल है, कार्बन डाइऑक्साइड है। किसकी उपस्थिति आवश्यक नहीं है, तो आप कह सकते हैं कि हमें ऑक्सीजन की उपस्थिति आवश्यक नहीं है प्रकाश संश्लेषण में। किसकी आवश्यकता नहीं है, यानी कि ऑक्सीजन का राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, अमरबेल तना परजीवी, चंदन जड़ परजीवी, ऑर्किड अधिपादप, घटपर्णी जलोपेद। ये जो घटपर्णी है ना, ये जो सब तो मिला है ठीक है, लेकिन कौन सा ऐसा है जो मिला नहीं है, सही सुमेलित नहीं है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, हमें ये देखना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा डी, इसका राइट आंसर होगा डी। क्यों, क्योंकि घटपर्णी क्या है, ये कीट भक्षी है। ये क्या है, कीट भक्षी है, कीट भक्षी है। अमरबेल क्या तना परजीवी है, चंदन जड़ परजीवी है, ऑर्किड क्या अधिपादप है, घटपर्णी जो है ये जलोदविद नहीं है बल्कि क्या है, कीट भक्षी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है, एंडोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, थायरॉक्सिन। जो एंडोस्टेरोन है, टेस्टोस्टेरोन है, यह नर हार्मोन है, नर सेक्स हार्मोन है। लेकिन एस्ट्रोजन क्या है, स्त्रीलिंग हार्मोन है। राइट आंसर होंगे सी। जय हिंद प्यारे दोस्तों।